बेसिक मैथ्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा, आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और समझ में भी आता होगा। आज अपन पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल और साथ में घनमूल भी पढ़ेंगे। वर्गमूल में अपन बहुत अच्छी ट्रिक भी सीखेंगे, बहुत 2 सेकंड के अंदर निकालना। घनमूल भी ऐसे निकालेंगे और एक भाजकता का नियम जो कि अपन ने कल पढ़ा था उसके आधार पर निकालेंगे। तो 2 आधारों में अपन निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल जैसे ये 1 का वर्ग 1 होता है। वर्ग का मतलब उसी संख्या से गुणा करना। जैसे 2 का वर्ग है तो 2 × 2 4 हो जाएगा। 3 का है तो 3 × 3 9 हो जाएगा। 4 का है तो 4 × 4 16 हो जाएगा। 5 का है तो 5 × 5 25। 6 का 6 × 6 36 और 7 का 7 × 7 49। 8 का 8 × 8 64। 9 का 9 × 9 81। 10 का 10 × 10 100। ठीक है। अब जैसे मान लो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है। ये जैसे 1296 है। ठीक है। तो इसमें वर्गमूल में क्या करेंगे, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि में थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इससे अपन शॉर्ट तरीके से भी सीख सकते हैं। ठीक है। जैसे वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। तो अपन क्या करेंगे, पीछे से एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या पर गोल घेरा खींच लेंगे। ठीक है। 9 पर गोल घेरा खींच लिया। अब अपन देखेंगे 12 या 12 से कम, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 12 से कम है। तो अपन देखेंगे जैसे ये 4 है, 9 है, 16 है, तो ये 12 से कम है 9। ठीक है। अब 9 किसका वर्ग है, 3 का है, तो ये 3 लिखेंगे। और पीछे 6 किसके है, एक तो 6 इस 4 के पीछे है और एक 6 है इसके पीछे, यानी एक तो 3 के पीछे 6 होगा, एक 3 के पीछे 4 होगा। 2 ऑप्शन है, या तो अपना 34 आंसर है या 36 आंसर है। अब अपन आंसर चेक कैसे करेंगे, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। तो 34 को 34 से गुणा करें, जैसे ये 34 है और 34 को 34 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है। इसकी भी मैं बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, सीधी से बता देता हूँ। देखो ये फर्स्ट पहले तो इस संख्या का गुणा करना है। 4 का 4 से गुणा किया, 4 चौक 16, ये 16 हो जाएगी। फिर अपन को ऐसे ऑब्लिक करना ताकि बाद में जो हासिल है वो ऊपर रखें। ये करने के बाद में कैंची लाओ और इन दोनों का गुणा करो आपस में। ठीक है। 3 का गुणा 4 से किया 12, और इधर भी 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12। 12 और 12 हो जाएगा 24। तो ये अपन ने 24 लिखा। फिर इसका इससे गुणा करेंगे, 3 × 3 9। ठीक है। अब ये 16 की 6, एक जाएगा इसके ऊपर, 24 और 1 25, 25 की 5 और 2 जाएगा इसके ऊपर, तो ये आया 1156। अपना आंसर है ये 1296। तो ये वाला तो उत्तर है नहीं। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये तो श्योर है। ठीक है। अब इसका भी अपन चेक करके देख लेते हैं। जैसे ये 36 है, तो ये 36 का गुणा 36 से कर रहे हैं। कैसे करना है अभी बताया था। पीछे वाली संख्या का पीछे से गुणा करें। 6 का 6 से किया 36, और फिर 6 का गुणा 3 से करोगे 18, और 6 का गुणा 3 से करोगे 18। 18 और 18 हो जाएगा 36, या 36 हो गए। फिर 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 की 6, 3 जाएगा इसके ऊपर, 36 और 3 39, 39 की 9, 3 जाएगा कैरी में, 9 और 3 12। तो ये 1296 आया, जो कि किसका वर्ग है, इस 36 का। ठीक है। ऐसे अपन 2-3 गुणा करेंगे तो अपन को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब आगे ऐसी संख्या लेते हैं जैसे वर्गमूल की। एक संख्या ली अपन ने 1764। अब इसमें देखेंगे कि किसका वर्ग है। तो पहले अभी अपन ने पढ़ा था, एक संख्या छोड़ के दूसरी पर गोल घेरा खींचना है। ठीक है। घनमूल के अंदर तो सीधा निकल जाएगा, इसके अंदर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे अभी 34 और 36 आया था। घनमूल के अंदर एक ही आंसर आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। अब 17 या 17 से कम, इसमें से देखना अपन को 17 या 17 से कम कौन है, 16 है। अब 16 किसका वर्ग है, 4 का है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। पीछे 4 किसके, इसमें से अपन देखेंगे 2 ऑप्शन अपन को मिलेंगे। तो पीछे 4 किसके हैं, इसके पीछे, एक तो इसके पीछे है यानी 2 के पीछे, और एक इधर भी पीछे पड़े हैं, तो ये कितने हैं, 8। यानी अपना आंसर या तो 42 होगा और या तो 48 होगा। अब अपन 42 का गुणा 42 से करके चेक करेंगे। आंसर 1764 आता है तो इसका मतलब 42 का वर्गमूल है,
और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब 48 का है। जैसे इसका अपन गुणा करें, अभी अपन ने गुणा सीखा था, पहले तो सीधा डायरेक्टली गुणा करना है, 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर ऐसे ऑब्लिक करना है। इसके बाद में कैंची गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ठीक है। 4 का गुणा 2 से किया 8 और 2 का गुणा 4 से किया 8। अपन इन दोनों का गुणा करके और बीच में जोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 8 16, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये 4 का 4, 16 और 16 की 6 और आंसर में 1। अब 16 और 1 17, तो ये 1764 आया, जो कि किसका वर्ग होगा, ये 1764। किसका किससे गुणा किया था, 42 का 42 से किया था, इसका मतलब ये 1764 42 का वर्ग है, ठीक है। अब कोई और उदाहरण अपन ले रहे हैं, जैसे 625 है। अब ये 625 किसका वर्ग है, तो अपन एक संख्या छोड़ेंगे, दूसरी के ऊपर गोल घेरा खींचेंगे। अब इसमें से देखेंगे 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम कौन है, इसमें से देखेंगे 6 या 6 से कम। 6 से कम 4 है, 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और पीछे 5, किसके पीछे 5 है, 5 एक ही संख्या के पीछे है, वो है 25। अब ये वाला यानी पीछे 5 है इसके, तो अपन 5 लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा 25 सीधा, क्योंकि दूसरा अपन को कोई ऑप्शन मिला नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये 2401 है, अब इसका अपन चेक करते हैं। एक और दूसरी संख्या पर गोल घेरा खींचेंगे, ठीक है, और 24 या 24 से कम देखेंगे। इसमें से 24 या 24 से कम कौन है, जैसे 24 या 24 से कम 16 है। अब 16 किस में आता है, 4 में आता है, तो यहाँ पे अपन 4 लिखेंगे। और पीछे 1, अब 1 तो इसके पीछे और कोई है, किसी के पीछे 1 है इस 9 के पीछे, मतलब या तो 41 आंसर होगा या 4 के पीछे 9, ये दोनों आंसर होंगे। इसमें से अपन चेक करके कर सकते हैं। जैसे अपन ने 41 का गुणा 41 से किया, अब इसका पहला प्रोसेस क्या है, पहले शुरुआत में इसका गुणा करेंगे। या आप यूँ समझ सकते हैं कि अपने घर पे कोई भी गेस्ट आता है तो सबसे पहले अपन उन गेस्टों को खाना खिलाते हैं, यानी बाहर वाले जो भी आते हैं, जैसे ये बाहर वाले दोनों हैं, तो पहले तो इनको खाना खिलाएंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे, ठीक है। फिर हमारा सिस्टम क्या है कि उनको अपन कवे देते हैं, तो इसने इसको कवा दिया और इसने इसको कवा दिया, ठीक है, दोनों को खिला दिया। अब 4 एकम 4 और 4 एकम 4, इन दोनों की जोड़ करनी है। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 और 4 8। इसके बाद में दोनों जब मेहमानों को अपन खिलाते हैं तो अपन उसके बाद में खुद भी खाना खाते हैं, तो लास्ट में इनका भी करेंगे अपन। 4 का 4 से गुणा किया 16, अब ये 1 की 1, 8 की 8 की, और ये 16 की 16, 1681 आया। और 1681 इसका है नहीं, ये कितने हैं, 2401 है, तो इसका मतलब 41 तो इसका आंसर है नहीं। अब 41 नहीं है तो इसका मतलब गुण 50 होगा। गुण 50 को अपन चेक करते हैं। अभी जो गुणा किया था वैसे कि वैसे अपन गुणा करेंगे। देखो ये 2 अंकों का गुणा है, और जो अगर कोई पर्सन ऐसा भी होगा जिसमें 3 अंकों के भी होंगे, तो उसको अपन बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, इनका बेसिक कंसेप्ट करेंगे, तो वो भी 3 अंकों वाले भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 9 का गुणा 9 से किया, पहला प्रोसेस 9 9 81, और इसके बाद में ऑब्लिक करना है, और फिर इसका गुणा इससे करना है और इसका गुणा इससे करना है। 4 का गुणा 9 से किया 36, और 9 का गुणा 4 से किया 36, और 36 और 36 होते हैं 72, 72 की 72 अपन लिख देते हैं। फिर लास्ट वाला गुणा 4 का 4 से गुणा किया 16, और ये 1 हो जाएगा, 8 इधर जाएगा हासिल में, 72 और 8 80, 80 की यहाँ पे 0 और हासिल में जाएगी 8, 16 और 8 24, तो ये 2401 आ गया। 2401 किसका वर्ग करने पर आया, गुण 50 का, तो इसका मतलब गुण 50 से इसका आंसर है, ठीक है। अब भी किसी को अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता लेना।